তৃণমূল কংগ্রেসের আনা নো কনফিডেন্স মোশন আজকে লোকসভায় খারিজ হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন সিপিএম এর সংসদীয় দলের নেতা সীতারাম ইয়েচুরি। তাদের থেকে জেনে নেব কি এই রণকৌশল টিএমসি যেটা নিয়েছিল সেটা কেন এইভাবে খারিজ হয়ে গেল। सीताराम इसको क्यों नहीं सपोर्ट मिला ज़्यादा? आपको क्या आश्चर्य लग रहा है कि क्यों नहीं मिला सपोर्ट? जो भी राजनीति में सब समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव अगर नहीं जीत सकती है विपक्ष, इसका मतलब है सरकार की जीत होती है। उसके बाद ना सिर्फ अगले 6 महीने तक कोई इस तरीके का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन ये प्रस्ताव सरकार अगर जीतती है तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि जो भी वो कर रहा है वो सही कर रहा है। और इस तरीके की सर्टिफिकेट ना हम देना चाहते, ना कोई भी विपक्ष में देना चाहते। जो कांग्रेस की बी टीम बनना चाहते वो शायद ये काम करे सरकार को मदद करने में, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सरकार को मदद करने वाली बात होती है। तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि उसका कोई समर्थन उनको नहीं मिला। सीताराम, मगर ममता बनर्जी ने अपील की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि वो जरूरत पड़ेगी तो अलीमुद्दीन स्टेट में भी जाएंगी और विमान बसु से बात करेंगी। आप लोगों को भाई कहा था जिनसे इतना झगड़ा रहता है, फिर भी आपने समर्थन नहीं किया, क्योंकि इशू तो आप भी खूब विरोध कर रहे हैं इसका। सवाल क्या है, इशू क्या है? इशू यहाँ पर सरकार नहीं है, इशू यहाँ पर व्यापार में विदेशी पूंजी की है। अब व्यापार में विदेशी पूंजी को रोकना है, वो है इशू। ये नहीं कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। अगर सरकार बदल भी जाए, अगर विदेशी पूंजी आ गई व्यापार में, क्या उसको मंजूर कर लेंगे? सवाल तो मुद्दा है ना। अब मुद्दे के ऊपर लड़ने के लिए हम कह रहे हैं तो वो तो उल्टा मतलब अलग रास्ता लेके सरकार की बात ले आकर सरकार को ही मदद कर रहे हैं। उनका लाया हुआ प्रस्ताव आप लोगों ने तो समर्थन नहीं किया। अब आप लोग जो 184 में प्रस्ताव ला रहे हैं, आप लोग चाहेंगे कि आपके प्रस्ताव को समर्थन करें? देखिए, यही बात आप गलत समझ रहे हो। उनका प्रस्ताव था सरकार गिराने की, हमारा प्रस्ताव है एफडीआई को रोकने की। ये दोनों प्रस्ताव है, अलग अलग चीजें हैं। अब तो इसलिए हमारा और उनका नहीं होता इसमें। अब वो तय करे वो एफडीआई के साथ है या एफडीआई के खिलाफ है। अगर वो कहते हैं कि इस देश में व्यापार में एफडीआई आना सही है तो सरकार के समर्थन करे वो, अगर सही नहीं है तो समर्थन करे इस प्रस्ताव की। पर सर, ये भी बात आ रही है कि 3 सांसद जो बीजू जनता दल के खड़े हुए, ये क्या सरप्राइज था आप लोगों के लिए कि एक पार्टी का समर्थन नहीं मिला? अब ये भाई उन लोगों को बताना चाहिए। एक बार कोई प्रस्ताव संसद में आता, कोई सबका अधिकार है खड़े होने का। लेकिन अब जाहिर पता चल गया कि कितनी समर्थन है, कितनी असहमति। नवीन पटनायक तो आप लोगों के साथ रहे हैं, आज उनके साथ खड़े थे। कहाँ अब ये नहीं कह सकते कि पार्टी खड़ी है या नहीं, वो हमें पता नहीं। कुछ लोग खड़े होंगे तो होंगे, उसका भी हमें कोई पक्का जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल ये कि रहे या ना रहे, ये टैक्टिक्स ही गलत है, क्योंकि वो मुद्दा बना रहे हैं सरकार का, हम मुद्दा बना रहे नियम का, नीति का। सीताराम, सरकार नहीं रहेगी तो नीति भी नहीं रहेगी। कौन बोला ये? नई सरकार जो भी आएगी आएगी ना, कभी ना कभी तो सरकार तो आएगी। अगर ये नीति रहेगी तो कौन बोल रहा कि नहीं रहेगी? यही तो है ना समझना, यही तो है समझ की कमी। मतलब सीताराम, एक सवाल, आप 184 पे जो आप लोग ला रहे हैं, आप लोग लग रहे हैं कि इस पे सरकार मान जाएगी? आपके जो मोशन है उससे अब मानना चाहिए। पिछली बार सरकार की बात हमने मानी और कहा कि ठीक है, वोटिंग के तहत नहीं, बिना वोटिंग के आप ले आइए, बहस करिए। वो बहस हुआ, सरकार ने आश्वासन दिया, सब स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद ही इसको लागू करेंगे। मैंने खुद स्वयं उठकर पूछा मंत्री से, स्टेक होल्डर का मतलब क्या? राजनीतिक दल भी होंगे, राज्य सरकारें भी होंगे? उन्होंने बोला हाँ होंगे, इन सबसे बातचीत करने के बाद लागू करेंगे। लेकिन लागू कर दी यूनिलैटरली। तो वो विश्वास जो दिलाया था, भरोसा जो दिया था, वो आश्वासन का कोई मतलब नहीं रहा। अब फिर दोबारा बिना वोटिंग का चर्चा करके फायदा क्या? भरोसा नहीं है सरकार के आश्वासनों पे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वोटिंग कराओ, वोटिंग के बाद राय लो संसद की और उसके आधार पर चलो। सीताराम, एक आखिरी सवाल है। ममता बनर्जी ने फेसबुक पे भी लिखा था कि गुरुदास दासगुप्ता को उन्होंने अपील की, उनसे बात भी की थी कि सीपीएम के नेताओं को समझाइए। उन्होंने उनसे फोन पे भी बात की थी। क्या गुरुदास दासगुप्ता ने आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की नो कॉन्फिडेंस के लिए? ना भाई, हमारे पास तो नहीं आए कहीं। স্পষ্ট করলেন সীতারাম ইয়েচুরি কি তাদের রণকৌশল কী হবে এবং টিএমসি যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল সেটা কি ভুল একটা পদক্ষেপ ছিল, সেটাও বললেন সীতারাম ইয়েচুরি। ক্যামেরাম্যান মনোজ কুমারের সঙ্গে বিজেন্দ্র সিং, এবিপি আনন্দ, নয়াদিল্লি।